हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा में। तो हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आज का जो हमारा सेट रहेगा वो रहेगा 6 नंबर सेट। अभी तक हमने अप टू सेट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम 6 सेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। तो देखिए यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ तो प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। ठीक है, तो जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो हुआ था 1930 में, और 1930 की कौन सी डेट में ये हुआ था आपका 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 के बीच में। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ठीक है, और जो सॉल्ट सत्याग्रह है इसी को क्या कहते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी इसे हम जानते हैं, दांडी मार्च। ठीक है, अब ये जो एक्चुअली मार्च हुआ था तो हुआ क्यों था? एक्चुअली क्या था, जो आपका सॉल्ट है, नमक जिसे हम नमक कहते हैं ना, NaCl, ठीक है, इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है, टैक्स लगा दिया था। तो उसके विरोध में गांधी जी ने ये सत्याग्रह शुरू किया। और ये कहाँ से चालू हुआ? ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से लेके डांडी तक। ठीक है, डांडी तक, और ये लगभग 239 माइल्स का लगभग डिस्टेंस था। अगर जो हम किलोमीटर में बात करें तो 385 किलोमीटर के आसपास का ये लगभग पूरा डिस्टेंस था। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि सौर सत्याग्रह किस साल शुरू हुआ 1930 में, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। विच रूरल किस किंग ने, बेसिकली किस राजा ने मुगल एम्पायर जो आगरा में थी उसको दिल्ली शिफ्ट किया? तो ये किया था शाहजहां ने। शाहजहां जो किंग था, जो मुगल एम्पायर का किंग था, ठीक है, रूरल था, उसने अपनी जो कैपिटल थी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी। और ये कब करी? ये करी थी 1648 में, 1648 में। ठीक है, और शाहजहां का जो टाइम पीरियड था ये लगभग 1592 में इसका जन्म हुआ था, और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। और जन्म कहाँ हुआ था इसका? लाहौर के अंदर, लाहौर जो पाकिस्तान में है आज की डेट में। और इसकी मृत्यु जो हुई वो हुई आगरा में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम शाहजहां की। तो शाहजहां का जो एक्चुअल नाम था, इसका एक्चुअल नाम था साहिब उल दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, क्या नाम था? साहिब उल दीन मोहम्मद खुर्रम जो एक्चुअल नाम था इसका। ठीक है, जो शाहजहां का। और इन्होंने, शाहजहां ने क्या क्या कई सारी चीज़ें देश में बनवाई, जैसे आपका ताजमहल हो गया। ताजमहल आगरा में है आपका। ठीक है, आगरा फोर्ट ये भी आपका आगरा में है। जामा मस्जिद, ठीक है, कहाँ की? दिल्ली की जामा मस्जिद, और दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद, ये दोनों जगहों की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने ही बनवाई थी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट। देखिए जौनपुर क्या है, ये एक टाइम पर स्टेट हुआ करता था, जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट जो है जौनपुर स्टेट, उसका लास्ट रूरल कौन था? ठीक है, तो उसका जो लास्ट रूलर था वो था हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह। और जो जौनपुर है, यहाँ पर जो रूल किया जाता था किसकी तरह? शार्किल शार्किल डायनेस्टी थी एक, उसके द्वारा रूल किया जाता था जौनपुर स्टेट के अंदर। उसका जो लास्ट रूलर था, किंग था, वो था हुसैन शाह। ठीक है, और हुसैन शाह ने एक 4 ईयर ट्रीटी साइन की थी, पीस ट्रीटी साइन की थी। ट्रीटी किसके साथ? बहलोल लोधी के साथ। बहलोल लोधी के साथ इन्होंने साइन की 1458 के अंदर। ठीक है, 4 ईयर पीस ट्रीटी बहलोल लोधी के साइन की हुसैन शाह ने, जो कि लास्ट एम्परर था किसका? जौनपुर स्टेट का। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो थे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। और यही क्या थे? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे। ठीक है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी वॉरेन हास्टिंग थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है,
और ये कब से कब तक थे? ये थे 1772 से लेके 1785 के बीच में, ठीक है। और इन्होंने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? बिल्डर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए इन्हीं का नाम लिया जाता है, वॉरेन हास्टिंग का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ में दो नाम और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है दो बार भारत का वो था, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है। ये था 1757 से लेके 60 के बीच में, और 1765 से लेके 1765 से लेके 67 तक, ठीक है। ये 2 साल के लिए बीच में, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति है जो पहला गवर्नर बना, किसका? गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, ठीक है। वॉरेन हास्टिंग कौन बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर ही दो इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ देखने को मिली, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। जिसे ब्रिटिशर्स और जो वहाँ के मुगल एम्पायर था उनके साथ लड़ाई देखने को मिली, ठीक है। क्लियर? अब इसमें एक और नाम आ जाता है, अभी हमने ये फर्स्ट की बात करी, तो एक नाम और आता है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या था? फर्स्ट वॉइस रॉय थे, ठीक है। तो ये कब से थे? ये थे आपके 1858 से लेके 1862 के बीच में, ठीक है। और फर्स्ट वॉइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थे, तो इन्हें जरूर ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो लास्ट ब्रिटिश वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक और टर्म यूज़ किया जाता है, 7 जून प्लान। इसी प्लान के अंतर्गत जो इंडिया को क्या मिली? इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी मिली, जो हमारा एक एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इसी प्लान के अंतर्गत आया गया, ठीक है। और जो लॉर्ड इरविन है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा अभी, सॉल्ट सत्याग्रह, तो लॉर्ड जिस टाइम ये सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसी टाइम पर लॉर्ड इरविन क्या थे? वॉइस रॉय थे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ करेंसी यूज्ड ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। कौन सी करेंसी ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान यूज की गई? तो वो थी आपकी इनमें से कोई सा भी नहीं है एक्चुअली, बेसिकली क्वेश्चन आंसर जो है नन ऑफ दीज है। तो आंसर जो है वो क्या है? निष्काया, ठीक है। निष्काया जो है करेंसी यूज की जाती थी ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। और ये किस चीज़ की बनी होती थी? गोल्ड की, सोने की बनी हुई थी ये करेंसी, मतलब एक तरीके के सिक्के हुआ करते थे, बेसिकली गोल्ड कॉइन्स होते थे जो एज अ करेंसी यूज किए जाते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? जो हर्षवर्धन है, इनके जो राज्य कवि हैं, ठीक है, कोर्ट पोएट, वो कौन है? बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, और इनके द्वारा कुछ लिखी गई बुक्स हैं, जैसे कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। ये इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, हर्षचरिता। हर्षचरिता क्या है? यह है हर्षवर्धन की बायोपिक है, बायोग्राफी है, ठीक है। बायोग्राफी हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है हर्षचरिता में। और यहाँ पर एक नाम है तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, ठीक है। और एक बुक लिखी है तुलसीदास ने, उसका नाम था कवितावली। कवितावली भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। और फिर बात करें हम सूरदास की, सूरदास ने सुर सागर, सुर संगीत, ये 2 मुख्य इनकी रचनाएं थी, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे वो थे बाण भट्ट। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिल्ड द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? देखिए चित्तौड़गढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ है आपका? राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थान में जो राणा कुंभा थे, ठीक है, राणा कुंभा जो किंग थे, इन्होंने ये बनवाया विजय स्तंभ, जिसे कहा जाता है टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है। और ये कब बनवाया था? ये बनवाया था 1448 में, जस्ट मिनट, हाँ 1448 में, ठीक है। और ये कौन से किंग है? मेवाड़ के राजा है, मेवाड़ के। ये सारे जितने भी नाम हैं सारे क्या है? मेवाड़ के राजा है। मेवाड़ जो राज्य था उसके राजा है। इन्होंने क्यों बनवाया ये विजय स्तंभ? इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसमें मालवा
मालवा और गुजरात को इन्होंने जीत लिया, ठीक है। उसकी याद में विजय स्तंभ बनाया, टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है। अब यहाँ नाम आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है, देखिए महाराणा प्रताप भी एक क्या है, मेवाड़ किंग है, मेवाड़ किंग है, ठीक है। और इनके साथ एक फेमस लड़ाई जुड़ी हुई है, वो लड़ाई थी आपकी हल्दी घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है, और इन्होंने किसके साथ लड़ी, वो मुगल एम्परर अकबर, जो अकबर बादशाह है उनके साथ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी हल्दी घाटी की, ठीक है। और फिर ये बात आती है राणा सांगा की। तो राणा सांगा जो है वो कहाँ पे, जो राणा सांगा है ये कौन सी डायनेस्टी से, सिसोदिया डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। और इनका जो एक्चुअल नाम है वो है संग्राम सिंह फर्स्ट, ठीक है, संग्राम सिंह फर्स्ट, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी की वाव इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, देखिए रानी की वाव जो है बेसिकली क्या है, ये रिवर सरस्वती के पास है, ठीक है। तो रानी की वाव बेसिकली ये कहाँ पर है, पाटन में। और पाटन कहाँ है, पाटन आपका एक गुजरात का एक जगह है, जिला है आज की डेट में, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। रानी की वाव ये क्या बेसिकली एक स्टेप वेल है, इस तरीके का स्टेप्ड वेल है। और यहाँ पर क्या कई सारे रूम्स, चेंजिंग रूम्स या रहने के लिए विश्रामालय, इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं, तो कुआं टाइप का है ये, ठीक है। जैसे कुंभ होता है ना, आपने वेल्स देखा होगा मंदिरों के बाहर, मंदिरों में देखा होगा कि स्टेपिंग इस तरीके से होती है, बीच में तालाब होता है, तो इसी तरीके का ये बड़ा सा एक है जहाँ पर रानी वगैरह आया करती थी अपना नहाने के लिए, स्नान वगैरह करने के लिए, और फिर रेस्टिंग रूम्स भी हैं कई सारे, ठीक है। तो ये है रानी की वाव। नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। और आपकी कहाँ गिरती है, ये गिरती है आपकी अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। और जो अरेबियन सी में गिरती है तो ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। यमुना क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और प्रयागराज में, जो आपका इलाहाबाद प्रयागराज है, वहाँ पर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कृष्णा जो आपकी साउथ की रिवर, और ये कहाँ गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और वहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर क्या नहीं है ना। तो देखिए टेम्पल विद शिखर इज नॉट अ हड़प्पन कल्चर। टेम्पल विद शिखर का मतलब ये होता है, जैसे ये आपका इस तरीके का कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर के नीचे का है, और फिर इस तरीके से ऊपर ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना होता है, ये हड़प्पन साइट में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये क्या है आपका हड़प्पन साइट से ना मिला हुआ आइटम है, चीज़ है, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पन साइट में हमने देखा है कि जो ग्रिड पैटर्न में हाउसेस बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और घरों के आगे से नालियाँ देखने को मिली हैं। ग्रीनरी सिस्टम जो एक बड़ा भंडार गृह है, ठीक है, उसके भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ग्रीन पाथ जो एक बड़ा नहाने का स्थान है, वो भी हमें देखने को मिला है हड़प्पन साइट्स पे, ठीक है। और हड़प्पन साइट से हमें क्या क्या मिला है, जैसे आपका डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल, ठीक है। बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाला बाबा, ठीक है, दाढ़ी वाला बाबा, बियर्ड मैन आपको देखने को मिला है, ठीक है। टेराकोटा के कई सारे खिलौने देखने को मिले हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमें हड़प्पन साइट से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सेट 6 के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 सेट्स कवर कर लिए हैं आज को इंक्लूड करते हुए। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।